हाय किड्स, नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आ गई हूँ आपको सिखाने हिंदी। जी हाँ बच्चों, डोंट फॉरगेट, अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का नाम है बसंत की सच्चाई, जो लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब में एक गुण है, या कभी कई ज्यादा गुण होते हैं हम सब में। आपको आपका गुण पता है? जी हाँ, अलग अलग तरह के गुण इंसानों को बनाते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, नेकी, खुददारी। अलग अलग तरह के गुण एक इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। कई लोग शक्ल से खूबसूरत होते हैं, तो कई लोग अपने गुणों की वजह से खूबसूरत होते हैं। शक्ल की खूबसूरती तो बच्चों डल जाती है, पर जिनके पास गुण होते हैं वो सही मायनों में खूबसूरत कहलाते हैं। हमारी आज की कहानी जो है वो भी दो अलग अलग तरह के खूबसूरत लोगों के बारे में है, जिनके दिल खूबसूरत है। अब ये खूबसूरती क्या है, हम इस कहानी में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हमारी कहानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है बसंत की सच्चाई, जो लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। आगे देखते हैं कि हम किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं। तो करते हैं लेखक परिचय। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लेखक का नाम था विष्णु प्रभाकर जी। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में। 1912 यानी 1912। उनकी नौकरी पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट ऑफिस में उन्होंने काम किया। सन 1955 यानी 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। नाटक निर्देशक यानी ड्रामा के डायरेक्टर, ठीक है। तो पहले वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और इसके बाद वो नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया, रेसिग्नेशन लेटर, और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जब से रेसिग्नेशन लेटर दिया, यानी कि इस्तीफा दिया, इसके बाद वो स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में काम कर रहे थे। साहित्यिक यानी ऑथर। विशेषता, विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते थे। यानी कि गांधीवादी यानी जो गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे, वैसे लेखक माने जाते हैं। मानवीय संबंधों यानी जो इंसान के संबंध हैं दूसरे इंसान के साथ, यानी कि ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, उस हिसाब से वो मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। वो स्पेशलाइज करते थे। विशेषता यानी स्पेशलाइज। तो अगर आप इनकी कहानियां देखेंगे, वो इंसान के प्रति प्यार या उनके गुणों के बारे में, जो इंसान के भावात्मक यानी कि उनकी अच्छाइयों के बारे में उनके बारे में वो ज्यादा लिखते थे। प्रमुख रचनाएं, तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति और गृहस्थी आदि आदि यानी एटसेट्रा। इनमें से बच्चों आपने कोई भी 3 अच्छी तरह से याद कर ली तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी है। तो आइए बढ़ते हैं पाठ के आशय की तरफ। जी हाँ बच्चों, ये कहानी क्यों लिखी गई थी? लेखक जी हमें ये कहानी के द्वारा क्या दिखाना या समझाना चाहते हैं? विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक हैं। वो पारखी मतलब पहचान लेते हैं, वैसे ही वो मानव मन की, इंसानों के मन में क्या चल रहा है उसे वो परखते हैं, और वो लिखते हैं। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, परदु खकातरता जैसी
मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने बहुत ही सुंदरता से इसका चित्रण इस कहानी में किया है। किसका? गुणों का। कौन से गुण? वो है स्वाभिमान और परदू खकातरता, यानी कि जो हम लोगों को अगर देखते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले, यानी कि यहां पर वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी हैं। गरीब होकर स्वाभिमान होना एक बहुत ही दुर्लभ गुण है बच्चों। बहुत ही कम ऐसे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जिनको पैसे की जरूरत है पर फिर भी वो स्वाभिमान होते हैं। स्वाभिमान यानी उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं? गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और हैं। तो यहां पर कौन है स्वाभिमान से जो जी रहा है? बसंत और प्रताप। तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति, कंगाल यानी गरीबों के प्रति हमदर्दी, यानी कि उनसे प्रेम करने वाले। फिर भी हमदर्दी, अगर कोई किसी को दुख, कोई गिर गया है, किसी को दर्द हुआ है तो हमें भी दर्द होता है। अरे क्या हुआ इसको? कभी कोई तूफान आ गया, बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हैं तो हमें भी दर्द होता है ना, तो उसे कहते हैं हमदर्दी यानी कि सिंपैथी। दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर। तो यहां पर स्वाभिमानी बसंत और प्रताप हैं और दूसरी तरफ है राजकिशोर जो हमदर्द हैं, जिनको दर्द होता है दूसरे के दर्द को देखकर। जैसे पात्र अनुसरणीय हैं, है ना, वो वाले पात्र ये देखने लायक हैं और सुनने के लायक हैं। अनुसरणीय यानी कि तारीफ के काबिल। तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारे पात्र जो हैं वो है बसंत, प्रताप और पंडित राजकिशोर। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। वो एक गरीब लड़का है जो शरणार्थी यानी ऑर्फिन, जिनके माँ बाप भी नहीं हैं। प्रताप बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। एक नेता डॉक्टर यानी कि दो राह, यानी कि अगर हम रास्ते में जाते हैं तो दो तरफे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दो राह व्यक्ति। अब वो दो राह व्यक्ति क्यों कहला रहे हैं हम पढ़ेंगे अभी पाठ पे। हमारा पहला दृश्य, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। तो हम कहाँ हैं? एक बड़े नगर के बाजार में। तो वहां का दृश्य दिखाया जा रहा है कि वहां क्या हो रहा है। आने जाने लेने देने का शोर। तो वहां पर लोग आते जा रहे हैं, बाजार है, वहां लेने देने का शोर है। फेरी वालों की पुकार। फेरी वालों यानी आप ये फेरी वाले होते हैं जो गाड़ियों पे सामान बेचते हैं। उन्होंने एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। तो वहीं पर एक लड़का जो नंगे पैर है, यानी कि उसने चप्पल नहीं पहनी है, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, जो दिखा रहा है कि वो गरीब है, हाथ में सामान संभाले भागते हुए आता है। तो उसके हाथ में सामान है और वो भागकर आ रहा है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। तो ये 12 वर्ष का बच्चा है जो सामान बेच रहा है रास्ते में। कहां पर? बड़े नगर के बाजार पर। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। तो उसका नाम बसंत है जो 12 वर्ष का है, बाजार में है, सामान बेच रहा है। और वो क्या पुकार रहा है? बच्चों, फेरी वाले होता है घूम फिर कर सामान बेचने वाला, ये याद रखिए। अब बसंत क्या पुकार रहा है? बसंत बोल रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। यानी कि ये होती है छलनी जिससे हम चाय छानते हैं, है ना, और ये होते हैं बटन, ये होते हैं दिया सलाई यानी मैच स्टिक्स। कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब बाजार में है, वो
चिल्ला रहा है कि ये ले लो वो ले लो, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाजार में हम भी ऐसे हैं ना, हमको अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो हम उसे अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। इसी समय एक खद्दरदार व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। तो खद्दरदारी व्यक्ति यानी कि रफ मैन दिख रहा है कोई, वो वहां से जा रहे हैं। वे मजदूर नेता राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। तो वो मशहूर नेता है, लेबरर्स के नेता जैसे लीडर होते हैं, और बसंत उसे देखकर, वो उनको जैसे ही देखता है वो उनके पीछे भाग पड़ता है। किस लिए भाग रहा है? अपनी चीजें बेचने के लिए। बसंत आगे से कह रहा है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। तो वो अपनी चीजें बेच रहा है राजकिशोर जी को। राजकिशोर जी कहते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। तो उसको राजकिशोर जी को वो चीज नहीं चाहिए थी, तो वो बोलते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और के पास जाकर बेच दीजिए। बसंत, साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। तो बोल रहे, साहब छलनी ले लीजिए, घर की चीज है, आप दूध छान सकते हैं, आप चाय छान सकते हैं। राजकिशोर जी, मुझे नहीं चाहिए। तो उनको नहीं चाहिए थी, और यहाँ पे बच्चा बेचने की कोशिश कर रहा है। बसंत, बटन। राजकिशोर जी, नहीं नहीं, बटन भी नहीं चाहिए। तो फिर बसंत कहता है, तो दिया सलाई ले लीजिए। राजकिशोर जी कहते हैं, नहीं नहीं, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। बसंत फिर विनम्र स्वर में, यानी कि बहुत सॉफ्टली उन्हें कहता है, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। तो बसंत यहाँ पर वो बहुत उदास है, वो बेचना चाह रहा है अपनी चीजें, कोई उसे ग्राहक मिल नहीं रहा है। तो वो राजकिशोर जी से विनती कर रहा है, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। 2 आना यानी कि 2 पैसे। उस वक्त में, जिस वक्त के ये लेखक हैं, उस वक्त यही चलते थे। आज जैसे हमारे पास 1 रुपी 2 रुपीज कॉइन है, वहां पर तभी आना चलते थे। राजकिशोर जी फिर उसे कहते हैं, पर भाई मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे ले लूं? तो वो बोल रहे, मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों लूं? बसंत कहता है, अच्छा आप 6 पैसे। राजकिशोर, ओहो, कह दिया मुझे नहीं चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, ठीक है 6 पैसे दे दीजिए। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बसंत विनम्र स्वर में, यानी कि बहुत सॉफ्ट टोन में, अब उसे जरूरत है, वो बेच रहा है, साहब एक छलनी ले लीजिए। तो वो विनती कर रहा है कि साहब एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। 2 आना, 1 आना तब 6.25 पैसे माना जाता था, 6.25 पैसे। तो अब ये बोल रहा है कि 2 आना कीमत है। तो हिसाब लगा लीजिए कितना हुआ। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे ले लूं? वो बोल रहे, मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों लूं, कैसे ले लूं? बसंत बोलता है, अच्छा आप 6 पैसे, यानी कि अब बसंत बार्गेन कर रहा है, वो प्राइस कम कर रहा है। वो बोल रहा है, ठीक है आप 6 पैसे। तो राजकिशोर जी कहते हैं, ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बसंत रुआ सा हो जाता है, यानी कि उसका वो रोने जैसा हो जाता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। तो वो कह रहा है कि साहब ले लीजिए ना, सुबह से अब तक कुछ बिका ही नहीं है। आपसे आशा थी, आपसे उम्मीद थी कि ये नेता हैं, बड़े लीडर हैं, अमीर हैं, तो शायद ये ले लेंगे। तो वो बता रहे हैं कि आपसे आशा थी, उम्मीद थी मुझे कि आप ले लेंगे, साहब एक तो ले लीजिए, सिर्फ एक ले लीजिए, वो कह रहा है। तो राजकिशोर जी कह रहे हैं, जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। तो वो बोल रहे हैं,
अच्छा ठीक है, तुम्हें 2 पैसे चाहिए ना, तो ठीक, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें 2 पैसे दे देता हूं, ये लो और जाओ। मतलब वो इतना तंग हो रहे हैं उनसे कि वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं ठीक है तू पैसे ले और मुझे मेरी जान छोड़, मतलब तू चला जा अभी। तो बसंत एकदम से, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो बसंत कह रहा है नहीं साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा, मुझे आपका ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए? राजकिशोर, नहीं लोगे? तो वो हैरान हो रहे हैं कि ये अब तक तो मुझे चीजें बेच रहा है, वो कह रहा है कि अब तक उसका कोई सामान बिका नहीं है, तो ये पैसे क्यों नहीं ले रहा? नहीं लोगे? बड़े चौंक गए थे वो, और वो पूछ रहे हैं उससे। तो बसंत कहता है जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। वो कह रहा है नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे से कोई चीज खरीद लीजिए, छलनी खरीद लीजिए। तो राजकिशोर जी कहते हैं अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? तो अगर तुम मुझे एक छलनी बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? बसंत कहता है 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। तो वो कहते हैं ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम पैसे ले लो, तुम्हारे पास 2 पैसे ही बचते हैं ना, तुम ये 2 पैसे ले लो और समझ लेना कि मैंने तुमसे ये छलनी खरीद ली है। तो बसंत कहता है नहीं साहब नहीं। वो कहता है नहीं, ये तो भीख है, दिस इज बेगरी, मैं भीख नहीं लेना चाहता। तो बच्चों, जब लेखक जी आपको स्वाभिमान के बारे में बता रहे थे वो यही था। अब राजकिशोर जी इतनी आसानी से उसे 2 पैसे दे रहे हैं, क्योंकि वो 2 पैसे ही कमाएगा एक छलनी बेचकर। अब जब राजकिशोर जी उन्हें पैसे दे रहे हैं तो ये मना कर रहा है, वो कह रहा है ये तो भीख है। मतलब वो 12 वर्ष का बच्चा इतना स्वाभिमानी है, वो पैसे, उसको जरूरत है, उसका कुछ भी नहीं बिका है, फिर भी वो पैसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। तो वो बोलता है नहीं, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लीजिए। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। तो राजकिशोर जी भी सोचते हैं अरे वाह, इतना छोटा सा बच्चा और इसके पास ये गुण, मतलब उसमें इतनी स्वाभिमानता जो दिखने को नहीं मिलती आसानी से। वह सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं यानी वो ढूंढ रहे हैं जेब में कुछ, पर पैसे नहीं मिलते। तो बच्चों, आपने देखा कि ये 12 वर्ष का बच्चा कितना स्वाभिमानी है, जरूरत बहुत है, गरीब है, कुछ चीज बिकी नहीं है, पर फिर भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता। ये बहुत ही दुर्लभ गुण है। दुर्लभ गुण यानी कि बहुत सारे लोगों में आपको ये मिलेगा नहीं। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इससे पहले हमने देखा वो जेब टटोल रहा था, यानी जेब में देख रहा था पैसे कहाँ हैं। तो बोल रहा है मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। तो बोल रहे हैं मेरे पास नोट है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे ये छलनी खरीद लेता। बसंत उदास हो जाता है, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तो वो बता रहा है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, मतलब चेंज नहीं है, कुछ बिका ही नहीं है। तो ये होता है नोट बच्चों। राजकिशोर तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना। तो राजकिशोर जी बोल रहे हैं ठीक है, मैं कल ले लूंगा या तो फिर तुम मेरे घर लेके आ जाओ, मैं तुमसे खरीद लूंगा। किशनगंज में रहता हूं। तो वो बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं, किशनगंज में। याद रखिएगा बच्चों कि राजकिशोर जी किशनगंज में रहते हैं। बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। भुना लाता हूं यानी कि तो 1 रुपए का वो चेंज करने जा रहा है। भुना लाना यानी चेंज करना, बड़े सिक्के को चिल्लर, छुट्टे के रूप में बदलना। तो राजकिशोर कहते हैं भाई तुम तो
तो बसंत उनको काट देता है, वो क्या बोल रहे थे उस बात को काट लेता है और बोलता है कि बस मैं यूं आया, आप नोट दे दीजिए, मैं चेंज लेकर मैं उस नोट को भुना लाता हूं और यूं आया, मतलब जल्दी से आता हूं मैं। राजकिशोर, अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना। तो राजकिशोर जी कहते हैं कि ठीक है, लो बाबा तुम ये नोट लो, भुना लाओ यानी चेंज लेकर आ जाओ, अभी आना यानी कि जल्दी से आना। तो बसंत क्या करता है, वो नोट लेके चेंज करने कहीं जाता है। अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे। तो वो कह रहा है कि साहब मैं अभी आया, आप यहीं रुकिए, मैं यहीं वापस आता हूं। अभी पलक मारते ही आया, पलक मारते ही यानी ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि बहुत जल्दी आता हूं। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। तो वो बाजार में भाग रहा है चेंज लेकर आने के लिए। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 20 मिनट बीत जाते हैं। तो 10-20 मिनट निकल गए, वो अभी तक आया नहीं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तो जैसे जैसे 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो उसका इंतजार कर रहे हैं, उत्सुक हो रहे, उत्सुक यानी डेस्परेटली वेटिंग कि यार अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हो गया। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया। तो राजकिशोर सोच रहे हैं कि 15 मिनट हो गए हैं, उसने बोला मैं अभी आता हूं, 15 मिनट हो गए हैं, अब तक आया नहीं, मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। तो अब वो सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता वो अब लौटेगा, मतलब उनको अब ऐसा लग रहा है शायद उस बच्चे ने उन्हें चीट कर लिया है ना, उसके साथ धोखेबाजी की है, पैसे लेके शायद वो भाग गया, शायद उन्होंने उस बच्चे को गलत समझा। तो ये सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं, अब तक नहीं लौटा वो। तो बच्चों यहाँ पर खत्म होता है हमारा पहला दृश्य और पहला भाग भी। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा इसके हम करेंगे अब प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। ये सिर्फ पहला दृश्य है। पहले दृश्य में हमने देखा कि बसंत यहाँ पर अपनी चीज राजकिशोर जी को बेच रहे हैं। राजकिशोर जी के पास चेंज नहीं थे तो उन्होंने उसे नोट दिया है और वो नोट उसने लेकर भुना लाने के लिए वो बाजार गया है। वो अब तक लौटा नहीं, तो अब राजकिशोर जी वहां से निकल गए। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगले पाठ में, अगले दृश्य में। तो आइए बढ़ते हैं और करते हैं इनके प्रश्न उत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बसंत क्या क्या बेचता था? याद है आपको वो 3 चीजें बेच रहा था? जी हाँ, बसंत जाली, बटन और दिया सलाई बेचता था। अब दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरे भाग में है, हम कर रहे हैं तीसरा प्रश्न। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? तो पंडित राजकिशोर जी क्या काम करते थे? आपको लीडर याद है? जी हाँ, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती में जाते थे। वो उन्हें सही राह दिखाते थे, तो उन्हें लेक्चर देते थे और उनकी बस्ती में जाते थे। चौथा प्रश्न, छलनी का दाम क्या था? तो छलनी कितने की थी? वो कितने में बेच रहा था? छलनी का दाम था 2 आना। आपको याद है? उम्मीद करती हूं 1 आना 6.25 पैसे था, तो यहां पर 2 आना उसका दाम था। एकांकी का प्रथम दृश्य कहां घटता है? तो बसंत की सच्चाई का पहला दृश्य कहां घटता है? हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? कहां पर बसंत मिला था? जी हां, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है, तो वहीं वो चीजें बेच रहा था। अब हम करेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है हमें। पहला प्रश्न, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं?
तो बसंत जो छलनी बेच रहा था उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? छलनी से पानी छान सकते हैं और छलनी से दूध छाना जाता है और चाय भी छान सकते हैं। तो हम छलनी से घर पे यही चीजें करते हैं, है ना, छलनी से। दूसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? वो उनसे क्या विनती कर रहा है? बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आप बटन और दिया सलाई ले लीजिए, वो बेच रहा है चीजें। जब राजकिशोर मना करते हैं तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में छलनी खरीदने के लिए विनती करता है। तो बसंत ये सारी चीजों की विनती कर रहा है राजकिशोर जी से। हमारा तीसरा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? तो जब राजकिशोर जी बसंत को 2 पैसे दे रहे हैं, वो क्यों मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए? बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। स्वाभिमानी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका है, तब राजकिशोर जी ने उसे 2 पैसे दिए, लेकिन बसंत दया की भीख नहीं लेना चाहता था। वह परिश्रम यानी मेहनत करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, प्लीज याद रखिए। बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? तो बसंत ने राजकिशोर को कैसे मनाया छलनी खरीदने के लिए? बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना कर देते हैं, तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर फिर मना करते हैं, तो बसंत उसे सिर्फ 2 आना देकर छलनी लेने के लिए कहता है। फिर मना करते हैं, पर बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका और उससे आशा थी कि राजकिशोर जी खरीद लेंगे। कम से कम एक छलनी लेने की विनती की। तो इस तरह से उसने अपनी चीज यानी कि छलनी बेचने की कोशिश की है। तो बच्चों, यहीं खत्म होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर भी। उम्मीद करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि आप अच्छे से इस कहानी को याद कर लेंगे। बार बार याद कीजिए बच्चों, और भूलिएगा मत कि अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। अच्छी तरह बढ़िए बच्चों। तो नमस्कार और धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अब दूसरे भाग में। बाय।